हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज। जो आपका चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर हमारा, उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या? फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3,8 फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x plus 3y equals to 7 एज्यूमिंग द लाइन टू बी प्लेन मिरर। मतलब हमें उसने बोला है कि एक इस पॉइंट की इमेज निकालनी है आपको। पॉइंट है 3,8, इस पॉइंट की इमेज निकालनी है किस लाइन में? विद रिस्पेक्ट टू लाइन x plus 3y equals to 7। ये लाइन है स्टूडेंट्स, इस लाइन को आपने प्लेन मिरर मानना है और प्लेन मिरर एज्यूम करने के साथ साथ 3,8 की इमेज निकालनी है। क्लियर है? मिरर के सामने अगर आप खड़े होते हो तो आपकी इमेज दिखाई देती है। क्लियर है? सेम ऐसे यहाँ पर इस मिरर में 3,8 की जो इमेज होगी वो जस्ट क्या है, इसके नीचे होगी। सपोज करो हमने ये पॉइंट ए एज्यूम किया तो पॉइंट बी जो है वो इसकी इमेज हो जाएगी। क्लियर है? और इस b के कोऑर्डिनेट आप क्या एज्यूम कर सकते हो? x1 एंड y1। लेट द इमेज ऑफ a बी इमेज ऑफ a इज इक्वल्स टू x1 एंड y1। x1 कॉमा y1 जो है इसकी इमेज है और ये इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो अब यहाँ पर जो ये a से जो लाइन की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम द लाइन गिवन लाइन इज इक्वल्स टू द इमेज ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द मिरर। मतलब जो हमारे पास इमेज दी हुई है, जो हमारे पास इमेज है उसका डिस्टेंस किससे? लाइन से। और इस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स अगर ये पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है, तो कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि x plus 3y equals to 7 लाइन है। जो ये BC डिस्टेंस है, BC इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि जितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है उसकी जो इमेज है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ हमें क्या करना है, यहाँ से इस C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लाते हैं। हम इस C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लाते हैं क्योंकि C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। C जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो अगर C के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास तो आप इजीली क्या कर सकते हो? B के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। C जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो अगर ये मिड पॉइंट है C, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका काम जो है आपने क्या करना है? C के कोऑर्डिनेट निकालने। और C इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ point of intersection of line AC and x plus 3y equals to 7। जो ये C पॉइंट है वो इन दोनों का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उन दोनों इक्वेशंस को क्या करें? सॉल्व करें। लेकिन आपके पास इक्वेशन तो क्या है? एक ही लाइन की गिवन है। तो लाइन AC, इक्वेशन ऑफ लाइन AC आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है तो दो ही रिक्वायरमेंट है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि क्या? फर्स्ट वन इज़ पासिंग पॉइंट एंड नेक्स्ट वन इज़ स्लोप ऑफ दिस लाइन। जो AC लाइन है इसका स्लोप चाहिए आपको और एक पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट तो गिवन है, स्लोप और चाहिए आपको। तो यहाँ से बताओ इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? 3y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 7, y इक्वल्स टू माइनस 1/3 x प्लस 7/3। इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ से -1/3 इसका स्लोप है। तो AC का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? आपको पता होगा रिलेशन, अगर इसका स्लोप m1 इज इक्वल्स टू -1/3 है तो इसका स्लोप हमने एज्यूम किया क्या? m2।
and these lines are perpendicular to each other. So therefore m1 into m2 is equals to m1 into m2 is equals to -1. m1 कितना स्टूडेंट्स -1/3 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, कैंसिल आउट, तो m2 कितना आ गया, m2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लिया और इस लाइन की क्या भी गिवन, आपको पासिंग पॉइंट भी गिवन है। तो इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये इसकी इक्वेशन होगी। तो x1 और y1 कौन है, 3,8, तो इक्वेशन बिकम्स y माइनस 8 m स्लोप, m2 कितना है स्टूडेंट्स यहाँ से 3, तो 3 इंटू x माइनस x1, x माइनस 3। तो सॉल्व किया हमने इसको, y माइनस 8 3x माइनस 9, तो इक्वेशन बिकम्स 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इक्वेशन एक तो क्या आपके पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया, AC लाइन की इक्वेशन और एक ये जो गिवन लाइन है। तो हमारा टारगेट क्या था कि C को फाइंड आउट करना, C पॉइंट को फाइंड आउट करना, और C क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AC का और जो गिवन लाइन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं स्टूडेंट्स इसको। तो यहाँ से इक्वेशन 1 जो हमारे को गिवन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, एंड इक्वेशन 2 है 3x माइनस y इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने पे 3 और फिर ये हो जाएगा 9 और दिस वन इज 21, 7 3 जा 21। क्लियर स्टूडेंट्स, तो नाउ इसको सॉल्व किया हमने, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो कैंसिल आउट, 9 प्लस 1 10y और ये हो जाएगा 20, तो y इक्वल्स टू 2, y2 आ गया। नेक्स्ट x क्या हो जाएगा, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y को, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 1। मीन्स c के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ C 1, 2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, B फाइंड आउट करना है, B के कोऑर्डिनेट। और मैंने आपको बताया कि C जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। क्लियर है, तो इसी रिजल्ट से हम क्या करते हैं, B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो C अगर मिड पॉइंट है तो C का जो x कोऑर्डिनेट है वो कौन है, 1, तो यहाँ से x1 प्लस 3/2, मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के सम को 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली जो इसका y कोऑर्डिनेट है 2, y1 प्लस 8/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो x1 कितना आ रहा है, x1 आ रहा है -1, x1 जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज y1 कितना आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस 8 मीन्स -4। तो यहाँ से हमारे पास जो B के कोऑर्डिनेट है, जो इमेज है, इमेज आ गई वो -1, -4। क्लियर स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इफ द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 and 2y is equals to x plus 3 are equally inclined to the line y equals to mx plus 4. Find the value of m. उसने बोला है कि हमारे पास दो लाइन है, y equals to 3x plus 1 and 2y is equals to x plus 3.
ये दोनों की दोनों लाइंस क्या करती हैं, इक्वली इंक्लाइन करती हैं। इक्वली इंक्लाइन मतलब इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं। किस लाइन के साथ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 4 लाइन के साथ। इस लाइन के साथ ये इक्वली इंक्लाइन मतलब एंगल इक्वल फॉर्म करती हैं। वो एंगल गिवन नहीं है, हमने क्या एज्यूम कर लिया, थीटा एंगल फॉर्म करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से जो है इक्वली इंक्लाइन दिया हुआ है, तो उससे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। जो 3 लाइन है इनका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इसका स्लोप तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें, m। इस लाइन का स्लोप तो क्या गिवन है, m। और इस लाइन का स्लोप हमने एज्यूम किया m1। तो m1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, अगर इसको हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो स्लोप क्या आ रहा है यहाँ से 3। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है 3। नाउ इस लाइन का स्लोप कितना आएगा स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो x/2 प्लस 3/2 मीन्स यहाँ से जो स्लोप आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। जो यहाँ से स्लोप आएगा वो 1/2 आ रहा है। तो मीन्स m2 इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाएंगे हम एंगल बिटवीन 2 लाइंस। क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। क्या होगा ये फॉर्मूला बताओ, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले इन दोनों लाइंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से tan थीटा जो आएगा m माइनस m1, m1 मीन्स m1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा यहाँ से, tan थीटा m माइनस 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2m। दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड इक्वेट की हमने m माइनस 3 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू मॉडुलस m माइनस 1/2 1 प्लस 1/2m। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो साइन आएगा प्लस माइनस, और वहाँ से हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो m, इसको हम मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, वहाँ से m की क्या आएंगी 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो रिमूव किया हमने m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3m प्लस माइनस m माइनस 1/2 1 प्लस 1/2m। तो एक बार आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू ली हमने यहाँ पर, ये पॉजिटिव हो गया, और नेक्स्ट जो हम नेगेटिव ले लेते हैं m माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू माइनस m माइनस 1/2 1 प्लस 1/2m। क्लियर है। तो सॉल्व किया हमने यहाँ से इसको, एलसीएम यहाँ से आएगा कितना 2 आएगा एलसीएम। तो 2 प्लस m लिख लेंगे एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ से भी एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। तो 2m माइनस 1 लिख लेंगे इसको, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने m माइनस 3 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3m। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस 6 इक्वल्स टू 2m प्लस 6m स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज माइनस 1 माइनस 3m। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ से कितना आएगा 5m स्क्वायर, ये m स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये माइनस m है, ये कितना हो जाएगा माइनस m, और ये कितना है यहाँ से भी क्या आया माइनस m। तो माइनस m से राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। आप यूँ कह सकते हो 3m, ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पर। तो -6
को आप राइट हैंड साइड लेके जाते हो तो कितना हो जाएगा 6 - 1 5, 6 - 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से स्टूडेंट्स जो है, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास कितना आया 5m² इज इक्वल्स टू, तो m की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स m² इज इक्वल्स टू 1, तो m इज इक्वल्स टू +-1 हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या है इस साइड को सॉल्व कर लेंगे जो नेगेटिव वाला पार्ट है, तो वहाँ से हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की पॉजिटिव पार्ट से, नेगेटिव पार्ट से भी आप क्या है m की वैल्यू फाइंड आउट कर लाओगे। क्लियर है।